नवी मुंबई में बुर्का पहने 3 लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना। दुकान में रखे सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हुए लुटेरे। यूपी के रामपुर में एक आदमी ने बीच सड़क पर बुर्का पहनी अपनी पत्नी से मारपीट की। पास खड़ी मासूम बेटी मां को बचाती रही। यूपी के गोरखपुर में मिड डे मील में कीड़े मिलने से मचा बवाल। प्रिंसिपल और रसोइये में हुई मारपीट। बीएसए ने दिए जांच के आदेश। उज्जैन में ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री को आया हार्ट अटैक। यात्री को अस्पताल ले जाने के लिए स्टेशन पर नहीं मिला स्ट्रेचर। इलाज के दौरान मौत। दिल्ली पुलिस के एक जवान ने जलते हुए सिलेंडर को हटाकर बड़े हादसे को टाला। वीडियो सामने आने पर लोगों ने तारीफ की। शिमला में अस्पताल में मरीज पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने वाले डॉक्टर पर केस दर्ज। बिना इजाजत बेड पर मरीज के लेटने से भड़का था डॉक्टर। गुजरात के सूरत में मामूली विवाद में एक बाप बेटे ने कर दी वॉचमैन की पिटाई। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में शादी समारोह में अलाव में पेट्रोल डालने से भड़की आग। जलते हुए मासूम जान बचाते हुए सड़क पर भागे। यूपी के कानपुर में स्कॉर्पियो ड्राइवर ने सरेआम दिखाई दबंगई। रंजिश में गाड़ियों को टक्कर मारकर लोगों को कुचलने की कोशिश। मथुरा के राधा वल्लभ मंदिर में भिड़े श्रद्धालुओं के गुट। मंदिर के अंदर ही मारपीट, कई श्रद्धालु जख्मी। यूपी के चंदौली में पेट्रोल पंप पर दबंगों ने मचाया आतंक। बदमाशों ने की पेट्रोल पंप कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई। पंजाब के अमृतसर में स्कूली छात्रों के झगड़े में एक लड़के के पिता ने कर दी फायरिंग। 11वीं के एक छात्र के पैर में गोली लग गई। चित्रकूट बाल सुधार गृह से इंस्टाग्राम पर धमकी का वीडियो वायरल। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। बिहार के बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जीविका दीदियों और जूनियर डॉक्टर्स में मारपीट, वीडियो वायरल। एमपी के टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट के गेट पर कपड़े उतारकर युवक ने किया हंगामा। 4 महीने से राशन नहीं मिलने से नाराज। शहीद की बेटी पर एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा को प्यार आया। बच्ची को लाड करती दिखी मोहिता शर्मा। बांग्लादेश के चिकन नेक पर कब्जे की गीदड़ भभकी पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। बांग्लादेश के कब्जे वाले चिकन नेक को भी वापस लेंगे। बर्लिन में राहुल गांधी का बड़ा आरोप। कहा भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला। हरियाणा में हम जीते थे लेकिन चुनावी व्यवस्था में खामियों के चलते नतीजे खिलाफ आए। बर्लिन में बोले राहुल गांधी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। बीजेपी इनका इस्तेमाल राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए करती है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। 227 सीटों को लेकर दोनों भाइयों में बनी सहमति। दिल्ली में एक विदेशी नागरिक से बदसलूकी के मामले में विवादों में घिरी बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी हिंदी सीखने की धमकी देती नजर आई। दिल्ली के ओखला में तेज रफ्तार ऑडी हुई हादसे का शिकार। कई गाड़ियों को टक्कर मारकर ट्रक में जा घुसी कार। दिल्ली के मेहरौली में ड्रग कंट्रोल विभाग की छापेमारी। 26 दवा कंपनियों पर कार्रवाई। दिल्ली में पारदर्शी और परफॉर्मेंस आधारित शासन के लिए जल्द शुरू होगा दर्पण 2.0 डिजिटल डैशबोर्ड। मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बोले साजिद रशीदी हिंदू राष्ट्र केवल एक नारा हो सकता है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की प्रशंसा करते हैं वो संविधान को कुचलना चाहते हैं। बांग्लादेश उच्चायोग ने दिल्ली में अपनी सेवाओं को किया अस्थायी रूप से बंद। उच्चायोग ने सभी वीजा सेवाओं और कॉन्सुलेट को अस्थायी रूप से बंद किया। पीएम मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाई गई चादर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लगाई गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी। केंद्र सरकार ने देश में आने वाले फ्लू सीजन से पहले तैयारियां तेज की। केंद्र और राज्यों को 2 दिन का चिंतन शिविर शुरू। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की बिहार में हुए विकास की तारीफ। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे थे शशि थरूर। समाजवादी पार्टी ने यूपी के हापुड़ में जलाया नीतीश कुमार का पुतला। हिजाब प्रकरण में घिरे नीतीश से की माफी की मांग। झारखंड के दुमका में बासुकीनाथ पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत। भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना दौरा। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बिहार के इमामगंज में गिराया गया अतिक्रमण। बुलडोजर ने कई इलाकों में की कार्रवाई। बिहार के सिवान में सीएम नीतीश के हिजाब हटाने पर प्रदर्शन। जमकर हुई नारेबाजी। पीएम मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। बिहार में मुजफ्फरपुर में महिला की शिकायत पर सीईओ पर भड़के विजय सिन्हा। कहा थाना अध्यक्ष और सीईओ किसी को बख्शेंगे नहीं। हिजाब विवाद पर मौलाना महमूदा असद मदनी ने बिहार के सीएम से माफी की मांग की। अमेरिकी दूतावास ने H-1B और H-4 वीजा के आवेदकों को जल्द आवेदन करने की
सलाह दी, कहा सोशल मीडिया की समीक्षा की वजह से लग सकता है ज्यादा वक्त। लश्कर ने फिर बनाना शुरू किया पीओके के रावलकोट में आतंकियों का लॉन्च पैड। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तबाह किया था लश्कर का शेल्टर। कैंसर समेत दूसरे क्षेत्रों में भारत करेगा अफगानिस्तान की मदद। एमईए ने कहा दीर्घकालिक रूप से दवाओं की आपूर्ति भी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका पहुंचे। पीएम मोदी के स्पेशल दूत बनकर श्रीलंका दौरे पर गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेल का गोदाम जलकर खाक। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। गुजरात के कच्छ में आपस में टकराई 4 तेज गाड़ियों की टक्कर से जोरदार धमाके। टक्कर से कार में लगी आग। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। गुजरात में सूरत के फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। कई घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद गिड़गिड़ाते नजर आए बुलंदशहर के हाईवे पर गैंगरेप के अपराधी। 2 दिन पहले हंसता नजर आया था अपराधी जुबैर। यूपी के संभल में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किए पति के कई टुकड़े। पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। यूपी के अमेठी में कोडीन कफ सिरप केस में बड़ी कार्रवाई। तिलोई में 1500 बोतलें जब्त। रद्द होगा दुकान का लाइसेंस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। पुरानी गाड़ियां खरीदने वालों से वसूलते थे पैसा। यूपी के कानपुर में आवारा कुत्तों पर कड़े एक्शन की तैयारी। 2 बार से ज्यादा काटने वाले कुत्तों को मिलेगी उम्र कैद। एनिमल बर्थ कंट्रोल में रखे जाएंगे आवारा कुत्ते। यूपी के मिर्जापुर में कफ सिरप मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी बिक्री दिखाकर करोड़ों के लेन देन का आरोप। यूपी के एटा में नकली कोडीन कफ सिरप नेटवर्क का भंडाफोड़। नार्कोटिक्स विभाग और पुलिस की कार्रवाई में 4 गिरफ्तार। यूपी के इटावा में पति को खुदकुशी के उकसाने के आरोप में पत्नी गिरफ्तार। पति की मौत के बाद की थी दूसरी शादी। हरिद्वार में ट्रक से कुचलकर राहगीर की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी के कुशीनगर में अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। वार्ड 10 में सीलिंग की जमीन पर हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी की वजह से बंद हुई मुगल रोड को खोलने का काम जारी। रोड क्लियरिंग टीम सड़क से बर्फ हटाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। तापमान में आई गिरावट। सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में आए दुर्लभ तूफान की वजह से रेगिस्तान बर्फ से ढक गया। सऊदी अरब में 30 साल में पहली बार बर्फबारी हुई ऐसी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के हालात पर की समीक्षा बैठक। परिवहन और पर्यावरण विभाग के अफसरों से की प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर चर्चा। दिल्ली में AQI बेहद खराब। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन में पानी के छिड़काव यंत्र लगाए गए। दिल्ली में ठंड के बीच छाई धुंध की चादर। एम्स इलाके में गहरा स्मॉग जिससे हो रही है परेशानी। मुंबई में एयर पॉल्यूशन को लेकर हाईकोर्ट ने BMC कमिश्नर को तलब किया। खराब एयर क्वालिटी पर कोई एक्शन न लेने पर एक्शन। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। बिना वैध PUC वाले वाहनों का चालान अब माफ नहीं होगा। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में जनवरी के पहले हफ्ते तक आ जाएगी नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट। उत्तर भारत के 15 शहरों में घने कोहरे से छाएगा अंधेरा। बिहार झारखंड में IMD का अलर्ट। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने ओला और उबर से दिल्ली NCR में उनकी निजी बसें चलाने की संभावना पर चर्चा की। दिल्ली में बीजेपी पार्षद का विदेशी नागरिकों को धमकाने का वीडियो वायरल। विदेशी नागरिकों को हिंदी सीखने की धमकी दी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विशाखापट्टनम में वारालक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में की पूजा अर्चना। दक्षिण अफ्रीका को पहले T20 में हराने के बाद किए मंदिर में दर्शन। हरियाणा के भिवानी में हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश। 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार। अब तक लाखों रुपए की उगाही का आरोप। उत्तराखंड के कोटद्वार में सीनियर प्रोफेसर से 1 करोड़ 11 लाख रुपए की ठगी। बिहार के बेतिया में दबंगों ने अवैध तरीके से मकान पर किया कब्जा। भूमाफिया की करतूत CCTV कैमरे में कैद। छत्तीसगढ़ के मस्तूरी गोलीकांड में खुलासा। राजनीतिक वर्चस्व और जमीन के लिए हुई थी कांग्रेस नेता नितेश सिंह पर हमले की कोशिश। बिहार के वैशाली में नेत्रहीन की 7 साल की बेटी से रेप की कोशिश। FIR के बाद आरोपी दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। बिहार के वैशाली में शराब के नशे में युवक स्कूल में घुसा। छात्र छात्राओं के साथ की आपत्तिजनक हरकत। बिहार के दरभंगा में कथावाचक श्रवण दास और महंत मौनी बाबा पर नाबालिग से रेप और गर्भपात का आरोप। कथावाचक श्रवण दास फरार। बिहार में के मुजफ्फरपुर में CSP संचालक से बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटे 2,25,000 रुपए। बिहार के बक्सर में चोरों ने मंदिर परिसर से 2 चंदन के पेड़ों को काट लिया। जांच में पुलिस जुटी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आदिवासी और ईसाई समुदाय ने हिंसा। हटाए गए SP। वक्फ पर TMC नेता वाजिदुल हक का विवादित बयान का अगर वक्फ बचाने के लिए उग्रवादी बनना पड़े तो उग्रवादी भी बनूंगा।
एमपी के जबलपुर में बीजेपी नेता अंजू भार्गव का दिव्यांग को अपशब्द कहता वीडियो वायरल, कांग्रेस ने जताई नाराजगी। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में सेंटा क्लॉज को गाली देने का मामला, पुलिस ने मामला शांत करवाया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त, जवानों ने बरामद किए हथियार। राजस्थान के राजसमंद में अरावली बचाओ अभियान के तहत बंद रही बाजार, रैली निकालकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अरावली को लेकर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर निशाना, कहा डीपी बदलने से कुछ नहीं होता। रणवीर सिंह की धुरंधर ने 17वें दिन 35 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया। फिल्म का घरेलू कलेक्शन 555 करोड़ से भी ज्यादा का। कुमार सानू ने अपनी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। अजय देवगन की अगली फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज डेट का ऐलान, अगले साल 2 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। डॉन 3 की शूटिंग अगले साल जनवरी-फरवरी में शुरू होगी। इसमें विक्रांत मैसी नेगेटिव रोल अदा कर सकते हैं। रूस में बड़े मिलिट्री कमांडर की हत्या के बाद पुतिन बेहद गुस्से में, रूस ने बदला लेने का ऐलान किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। एक हफ्ते के अंदर रूस ने 1300 ड्रोन दागे हैं। ईरान की सेना के चीफ कमांडर का दावा, अगर इजरायल ने हमले की कोशिश की तो ईरान उसे बर्बाद कर देगा। इंडोनेशिया में सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, हादसे में 16 लोगों की दर्दनाक मौत। थाईलैंड के सिसाकेत प्रांत में कंबोडिया सीमा से सटे गांव पूरी तरह खाली, सीमा पर जारी संघर्ष के बाद स्थानीय लोगों को शेल्टर होम भेजा गया। चीन में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में काले धुएं का गुब्बार छाया, फैक्ट्री की इमारत जलकर खाक हुई। इजरायल के सेना अध्यक्ष यार जमीर ने ईरान से युद्ध का बड़ा सिग्नल दिया, कहा इजरायल की सेना अटैक जरूर करेगी। लेबनान में इजरायल के हमले जारी, इजरायल का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। वेनेजुएला के समुद्री जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर बोले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, अमेरिका वैध तरीके से काम कर रहा है। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में रूस के तेल ठिकाने पर किया हमला, रूस के एक जंगी जहाज को भी टारगेट किया। यूक्रेन ने क्राइमिया में रूस के एक रेडार स्टेशन को टारगेट किया, रूस के 2 फाइटर जेट को भी नुकसान पहुंचाने का दावा। रूस के बेलग्राद और कुर्स्क इलाके में यूक्रेन के ड्रोन अटैक तेज, बिजली के ठिकानों को निशाना बनाया गया।